प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ, लेकिन एक प्रसंग है। तो वो कब से हाँ जी। चल रहा है दिमाग में बहुत दिन से। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो पूछना था इसके ऊपर। मतलब प्रभु जी, वो प्रसंग के ऊपर ना चिंतन मनन करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ छिपा है। मतलब सामने है लेकिन ना पूरा बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो जितना तो समझ में आ रहा है तो उससे संतुष्टि नहीं हो पा रही है। प्रभु जी, इस प्रसंग पे ना आप पूरा प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। तो हाँ जी। प्रभु जी, ऐसा है कि स्वामीनारायण भगवान ने एक बार गोपालानंद स्वामी जी से पूछा था कि हुँ, बताओ आप में कितना सामर्थ्य है। तो पहले हुँ, तो गोपालानंद स्वामी ने मना किया था कि आप महाराज नहीं पूछे तो अच्छा है। फिर भी स्वामीनारायण भगवान ने कहा था कि नहीं नहीं, आप बताओ कि आप में कितना सामर्थ्य है। तो हुँ, गोपाल स्वामी ने कहा था कि भगवान, आपने हमारे ऊपर कृपा करके यहाँ मृत्युलोक में आए हैं, अक्षरधाम से सीधा। हुँ, हुँ, लेकिन यदि आप नहीं आते तो आपकी कृपा थी, आपका आशीर्वाद था कि जितने भक्तों का आपको कल्याण करना था, हुँ, उतने भक्तों का मैं अकेले कल्याण करके अक्षरधाम वापिस आ जाता था। इतना हुँ। सामर्थ्य आपकी वजह से मुझ में है। तो बराबर। प्रभु जी, इसके ऊपर प्रकाश डालिए ना। देखो, गोपालानंद स्वामी महासमर्थ थे, ग्रहों की दशा बदल देते थे, ब्रह्मांड की गति, ग्रहों की गति चेंज कर सकते हैं, ऐसे समर्थ, मुक्त, महामुक्त, है ना? अक्षरधाम से आए थे और एकदम छुप के रहते हैं, दास बन के रहते हैं भगवान के। तो उन्होंने कहा था कि उनकी सामर्थ्य ऐसी है कि सारी पृथ्वी में जितने जीव है ना, सबको मुक्ति दे सकते हैं। ऐसे यानी क्या हुआ? भगवान जैसा हुआ ना, भगवान से भी अधिक जैसा हुआ ना। आज तक कोई ऐसा महापुरुष हुआ है क्या कि सब जीवों को मुक्ति प्रदान कर पाए? नहीं प्रभु जी। ऐसी उनकी सामर्थ्य है। और रहते हैं कैसे? एकदम सिंपल। यानी स्वामीनारायण भगवान ने जो जो कहा वो सारा करते गए। वो सोने की थाली में खाना खा सकते, इतना वैभव ऐसा है। सारा कुछ त्याग करके साधुता ग्रहण करती, साधु का वेश धारण करके चुपके से रहते हैं। यानी आपको समझ में आ रहा है क्या लेवल है ना? और दास के दास बन के रहते हैं। तो सामर्थ्य इतनी है, लेकिन भगवान जो है आए हैं प्रकट रूप में, तो उनका दास बन के रहते हैं। अगर भगवान नहीं आए होते ना, तो अकेले काफी है। और गोपालानंद स्वामी जैसे बहुत सारे हैं। उस वक्त 500 थे ऐसे। ये सारा कुछ लाए थे भगवान साथ में अपने। ऐसे 500 को लाए। 3000 थे, अनंत भक्त थे, ऐसे सामर्थ्यवान। व्यापकानंद स्वामी आप सुने होंगे नाम। जीव को जी प्रभु ट्रांसफर जी। कर देते हैं, है ना? यानी देखो, एक लीवर ट्रांसप्लांट का सर्जन होता है, आई ट्रांसप्लांट करते हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे। लेकिन जीव का देखा है कि मुर्दा हो गया है उसको जिंदा कर दिया? नहीं प्रभु जी। वैसे व्यापकानंद स्वामी थे। वो भी छुपके से रहते थे। वो जब एक कृत्य करके आए ना, एक घोड़ी दरबार की मर गई थी, उसको जिंदा कर दिया, है ना? और वो चले आ रहे थे, भगवान के पास आए, स्वामीनारायण भगवान के पास। स्वामीनारायण भगवान ने कटाक्ष में कहा, देखो बड़े आए भगवान। यानी क्या हुआ? तुम ये धंधा करने के लिए नहीं आए हो पृथ्वी पर कि कोई मर गया है तो उसको जिंदा कर दो। ये तो तुम में साधारण सामर्थ्य है तुम्हारा। ये तो सहजता पूर्वक तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए नहीं आए हो। आप समझ रहे हो? जी जी। नहीं तो मुर्दों की लाइन लग जाती। रानी विक्टोरिया, पता है ना, प्रिंस चार्ल्स, ये वो सब कुछ है ना, जी। गुजर गई। भक्तों ने कहा योगी जी महाराज को, योगी जी महाराज, बापा इसको है ना जिंदा कर दो, बहुत सारा सत्संग फैलेगा। योगी जी महाराज कहे हम उसके लिए आए ही नहीं। अगर हम उसको जिंदा कर देना तो यहाँ मुर्दे की लाइन लग जाएगी। आप समझ रहे हो कौन महापुरुष मिले हैं हमें? जी प्रभु है ना? जी। और ये सब स्वामीनारायण भगवान के अंडर में है।
सामर्थ्य कितनी है, फिर भी दास है, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। और जो जो वर्तमान भगवान ने दिए थे वो सारे के सारे सारधार पार किए। यानी जितनी कसौटी लेनी थी ना वो सारी कसौटी ली। भगवान ने ऐसे ऐसे, जो मुक्त थे ना उनकी भी ऐसी ऐसी कसौटी ली। ये सारा कुछ दिखाने के लिए पृथ्वीवासियों को, मुमुक्षुओं को, है ना, अनंत जीवों को। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो ये है, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, ये सब सामर्थ्य उनमें था तो ये स्वामीनारायण भगवान का ही सामर्थ्य था ना? तो प्रभु जी उनको कुछ संदेश देना था क्या कि इसके लिए उन्होंने कहा कि आपका सामर्थ्य बताओ? वास्तविक रूप में तो वो स्वामीनारायण भगवान का खुद का ही सामर्थ्य था ना? हाँ, उनका ही था, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि ऐसे ऐसे हैं, फिर भी वो भगवान के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर, उनके दास हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि देखो पृथ्वीवासियों, कोई अगर ऐसा भी है ना तो भी वो भगवान नहीं है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो अनंत सामर्थ्य युक्त कोई अगर है, फिर भी वो भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही है, परब्रह्म, और कोई नहीं है। और उनके प्रवेश से ही ये सारी सामर्थ्य। आप समझ रहे हो? जी। तो ये दिखाना चाहते थे कि इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी वो कुछ नहीं है, भगवान के सामने कुछ नहीं है। सारी सामर्थ्य भगवान की दी हुई है। और जो कहता है ना मैं भगवान, मूर्ख है वो, अनंत काल तक भटकेगा ऐसा। याद रखना, जिसके मुंह से आप सुनोगे ना मैं भगवान, समझ लेना गया। तो भगवान जैसा बनने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान तो एकमात्र परब्रह्म, उसके अलावा कोई नहीं है। उनके अनुप्रवेश से ही बाकी जीव ईश्वर में, मुक्त में, अक्षर ब्रह्म में सामर्थ्य आती है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो अभी 2-4 दिन पहले एक जो है गुणातीतानंद स्वामी जी लेटे हुए थे भगवान स्वामी नारायण के चरणों में। वो फोटो हमारे सामने आया था। तो जिसने वो भेजा है वो अपना माइक अनम्यूट करके बोले उसके ऊपर कुछ। हेलो। हाँ, जय स्वामीनारायण। जय स्वामी नारायण। वो हाँ, वो मैंने भेजा था। हाँ जी, आपने ग्रुप में भेजा था। हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। उसके बारे में क्या बोलूं। उनका तो देखकर मुझे रोना आता है कि जैसे मैंने वो उसको देखा ना तो ये लग रहा था कि मतलब उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी है। उनको देख के लगा कि अक्षर ब्रह्म के हर अणु परमाणु में अनंत ब्रह्मांड है। और वो उनके पैरों में ऐसे दास भाव से लेटे है ना कि अभी आपने बोला है बोलो तो इसलिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन शब्द नहीं है। उसको मैंने भेजा ना, मैं उसको देख के लगातार कंटिन्यू 2 घंटे बहुत रोई कि वो अक्षर ब्रह्म में उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। वो ऐसे लेटे हैं कि मतलब उनके लेटे के उससे ही लग रहा है कि वो कितना आनंद में लेटे हैं, कितना दास भाव में है। और हम देखो हमारी क्या औकात है जो भगवान ने पकड़ा है। मतलब उनके सामने हम है ही नहीं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूं। बस उनको देख के रोना ही आ रहा था। अभी भी मैं उसको देख लूंगी ना तो अभी भी मैं उसको देखकर रोऊंगी ही। हाँ जी, तो सही है कि अक्षर ब्रह्म माया पार, और उनके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वैसा जिनका शरीर है, वैसी जिनकी सामर्थ्य है, वो भी परब्रह्म के सामने लेटे हुए हैं, है ना, उनके चरणों में लेटे हुए हैं। यानी परब्रह्म क्या है किसी को पता ही नहीं है। पार के पार है वो, है ना। तो ऐसा है। और जब उसको फोटो देख रहे थे तो एक भाव ये भी आ रहा था कि पर ब्रह्म के इशारे से ही सारा ये ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं, जो भी हमको दिख रहा है, सारा ब्रह्म करते हैं। पर ब्रह्म सिर्फ इशारा करते हैं।
तो जिनके हाथ में इतनी सारी शक्तियां है ना, मतलब वो लेटे हैं उससे नहीं, वो लेटे किस एंगल में उसको देख के रोना आ रहा था। मतलब एक लेटने का स्टाइल होता है ना, कि एक अहंकार भाव, एक सिंपल, और वो तो ऐसे लेटे हैं ना कि एकदम बिल्कुल दास भाव में, उनका खुद का कुछ है ही नहीं। उनकी आंखों में जैसे पैरों पे हाथ लगा के लेटे, लग रहा है कितना वो दास भाव में है, कि जैसे मेरे परब्रह्म की मर्जी। मतलब उनकी आंखों को मैंने गौर से देखा, उनकी पूरी बॉडी को देखा कि एकदम पूरा दास भाव में, पूरा उनके प्रेम में खोए हैं। मतलब उनके पास इतनी शक्तियां हैं, सारे ब्रह्मांड उनकी मर्जी से चल रहे हैं, उनको कोई भी मतलब ही नहीं है, सिर्फ मेरे परब्रह्म, मैं परब्रह्म का। ऐसे वो इस स्थिति में लेटे हैं। उस स्थिति को देखकर मुझे बहुत, अभी भी रोना आता है। अभी भी वो मैं पिक देख लूंगी तो बहुत रोऊंगी, ये सोच के कि हम कहाँ हैं उनके आगे, कि उनके अणु परमाणु में एक एक रोम में है, उसमें तुच्छ जीव जो दिखते भी नहीं है, चींटी से भी छोटे। हाँ जी, तो हमें उस अक्षर ब्रह्म रूप होना है और परब्रह्म की भक्ति करनी है। ये सिंबल है, ये जो पिक्चर है, जो आपने फोटो भेजा है, उसका मतलब ये है कि अक्षर ब्रह्म रूप होना है। पहले तो ये माया भाव हटना है ना, और उसके बाद में जो है वहां पर पहुंचा जाएगा। तो मुकेश भाई, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसको इसी तरह से ले सकते हैं ना कि इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी उनमें शरणागति थी, वो दास भाव से थे और उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। हाँ जी, तो वो दिखाना चाहते हैं कि कितनी भी सामर्थ्य हो, फिर भी आप भगवान के दास जब तक नहीं बनते ना, तब तक जन्म मरण है, याद रखना। यानी किसको कहा है कि जो माया से पार है, जो अक्षर ब्रह्म है, वो भी इतनी सामर्थ्य युक्त होने के बाद भी परब्रह्म के दास है। तो वो सिद्धांत है और वही उपासना है, और वही दिखाना चाहते हैं मुमुक्षुओं को भी, कि तुम कितना भी बड़ा हो, ऐश्वर्यवान जो भी हो, है ना, चाहे इंद्र बनो, चाहे उससे भी ऊपर, है ना, फिर भी अगर तुम में दास भाव नहीं है ना, तो कोई मतलब ही नहीं रहता। प्रभु जी, इसमें अभी एक है कि ऐसे सामर्थ्यवान सत्पुरुष थे, फिर भी नारायण भगवान के अवतरित होने का कारण प्रभु जी क्या हो सकता है? मतलब कि मैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या था, मतलब कि जो वो सत्पुरुष नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भगवान को खुद आना पड़ा। देखो, गोपालानंद स्वामी ने क्या कहा कि मैं अकेला ही लेके आता था, जी। है ना। लेकिन उपासना प्रवर्तन का जो कार्य है ना, शुद्ध उपासना प्रवर्तन, अगर वो ये करते गोपालानंद स्वामी, तो भगवान कौन कहलाता, गोपाल स्वामी को ही भगवान कहते थे। है ना। जी। तो वो नहीं है, इसीलिए वो सारा का सारा ऐश्वर्य, सारे पार्षद, सारे मुक्त, बहुत कुछ लेकर आए थे, और वो जो कल्याण का मार्ग है ना, वो चालू रखना था। तो अक्षर मुक्त भी जो है ना, वो कर सकते हैं सारी पृथ्वी के जीवों का मोक्ष। आप समझ रहे हो, जी प्रभु जी। इतनी सामर्थ्य है उसमें। लेकिन उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, वो कैसे है, वो लाइव चाहिए हमें। और उससे ऊपर परब्रह्म है, वो कैसे है, वो भी लाइव चाहिए। तो उपासना भंग न हो, और शुद्ध उपासना का प्रवर्तन हो, और मोक्ष का जो मार्ग है ना, वो बंद ना हो। देखो, स्वामी ने भगवान अगर चाहते ना, तो गोपालानंद स्वामी को भी यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो अपने धाम में बैठे बैठे ही सारे को लेके जाते थे ना। क्या आना जरूरी है? यानी उतनी सामर्थ्य नहीं है क्या कि आना ही पड़े और फिर लेके जाए, है ना। जी तो प्रभु ये जी। सारा कृपा की वजह से होता है, लेकिन आपको वो आनंद नहीं आएगा। यानी आप हंसते खेलते जो भी हो अभी इस अवस्था में, और अचानक एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और आपको पूरा कोमा में डाल दिया जाए, तो कैसा लगेगा? नारायण जी, मुझे कुछ याद आया, अब अगर आप परमिशन दो तो मैं बताना है। हाँ, बोलिए। जैसे वो पिक को देख के रोना आ रहा था, तो मैंने आपसे पूछा था
कि मेरा ध्यान गुणातीतानंद की तरफ क्यों जा रहा है, इतना परब्रह्म की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। तो फिर आपने बोला कि वो इसीलिए जा रहा है कि पहले गुणातीतानंद की तरह दास भाव भक्ति और निष्काम प्रेम करो। जब हम वैसे बन जाएंगे तब परब्रह्म हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरा ध्यान गुणातीतानंद स्वामी जी की तरफ जा रहा था कि हमें पहले ऐसा बनना है, और जब तक हम ऐसा नहीं बनेंगे तब तक परब्रह्म स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बताना मैं भूल गई थी। बराबर है। प्रभु जी, आप इसके बारे में बता रहे थे कि इंजेक्शन लगा के डायरेक्टली कोमा में भेज दिया तो हाँ, सीधा कैसे कोमा। तो जो है भगवान का दूसरा एक अवतरण धारण करने का प्रयोजन ये है कि अपने भक्तों के सारे भाव पूर्ण करना, उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद प्रदान करना, ये एक प्रयोजन है। तो भक्ति को स्वीकार करने के लिए भी उनको आना पड़ता है। वहां बैठे बैठे सब कुछ होता है, लेकिन वो परोक्ष है ना। तो उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद, दिव्य लीलाओं का चरित्र, सारा कुछ जो है ना, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, लीला ही कहते हैं इसको, है ना। तो उनकी मर्जी, तो इसीलिए आते हैं। तो जाना तो है सबको कोमा में, लेकिन होश पूर्वक। तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसमें ये भी हो सकता है ना कि इतने सामर्थ्यवान सत्पुरुष थे हम्म और तो भगवान सामने प्रकट हुए तो जो बाकी के दूसरे जो लोग हैं तो उनको वो प्रत्यक्ष, जैसे हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष चाहिए, तो उनको भी हम्म प्रत्यक्ष स्वामीनारायण भगवान दिखाई दिए तो ही वो हम्म मतलब एग्री किया उन्होंने कि जो जिनके पास इतनी सामर्थ्य थी वो भी हम्म, परब्रह्म परमात्मा को भजते हैं। हाँ मतलब जी, वो इतनी सामर्थ्य खुद के ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, वो भगवान का ही मानते हैं। तो हमें बराबर भी परब्रह्म परमात्मा को ही अंतिम सत्य मान के उनके ऊपर ही दृढ़ विश्वास रखना है। बराबर है। वो प्रकट नहीं होते थे तो ऐसे लगता था कि इतने सारे सत्पुरुष है उनमें भी थोड़ा बहुत अहंकार आ सकता था, या लोगों में भी कुछ मतलब इनको भजना है, आधे इनको भजेंगे, ऐसे हो सकता था। तो हाँ ये जी, भी हो सकता है प्रभु जी। हाँ यही एग्जैक्टली बराबर है। तो सही बता रहे हो। जी प्रभु जी, अभी स्पष्टता हो रही है हाँ इसमें। जी। तो एक के बाद एक पर्दे खुलते जाएंगे, स्पष्टता होती जाएगी।